सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या कहता है, जरा हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। यह वचन है मत्ती 13 का 24 से यदि हम पढ़ेंगे, जंगली बीज का दृष्टांत। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जंगली बीज का दृष्टांत। इस वचन को यदि हम पढ़ेंगे, मत्ती 13 का 24 से हम पढ़ेंगे, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। परमेश्वर किसे दिया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किसे दिया? यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हालेलुया। परमेश्वर किसे एक और दृष्टांत दिया? हम सबको। हम जरा ध्यान से समझेंगे। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिन्होंने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज को बोकर चला गया। हालेलुया। कि जब एक मनुष्य, हालेलुया, जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु के पवित्र नाम में जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं ना, बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं। बहुत से लोग हमें भटकाने के लिए आते हैं। ये है, वो है, परमेश्वर ऐसा है, हिंदू मुस्लिम का बहुत तरह के लोग बातें बोलते हैं। उसी तरह से ये भी बात है कि जब हम परमेश्वर के, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, मतलब वो अच्छी बीज बोने वाला हम है। हालेलुया। यानी विश्वासी भाई बहन अच्छी बीज बोने वाला। परंतु जब हम, हालेलुया, जब लोग सो रहे थे ना, हालेलुया, जब सो रहे थे तो उसका शत्रु, अब हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है दुष्ट आत्मा, हमारा शत्रु है शैतानी ताकतें। परमेश्वर कहते हैं जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे गेहूं के बीच में जंगली बीज को बोकर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तुम विश्वासी हो, परमेश्वर हमें यह भी कहता है यदि हम विश्वासी हैं और हम रात भर सोते हैं, आमीन, हमारे विश्वासी होने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई और बहनों। ये बात को हमें समझना चाहिए। इस बात को हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि क्योंकि यदि हम चैन से रात भर सोते हैं और अपने आप को हम विश्वासी कहते हैं, ये वचन को हम जरा ध्यान से समझेंगे। हालेलुया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज को बोकर चला गया। यानी कि हम यदि परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और चैन से हम सोते हैं, जब हमारे प्रार्थना करने का समय है 4 बजे 3 बजे परमेश्वर में उठाता है, लेकिन हम नहीं उठते, क्या कहते हैं, नहीं सवेरे करेंगे, और 1 घंटा और सोते हैं, 5 मिनट 10 मिनट और सोते हैं। हालेलुया। उस समय क्या करता है हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि उस समय तुम्हारे गेहूं के बीज के बीच में शैतान जो है जंगली बीज को बोकर चला जाता है। हालेलुया। अब वो समझेंगे जंगली बीज क्या है। इसमें एक परमेश्वर का प्रेम भी दर्शाता है। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे, जब जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। कि जब हम, हालेलुया, समझेंगे कि जब हम अपने खेत में अच्छे बीज भी बोते हैं, परमेश्वर हमें बताता है जब हम अपने खेत में अच्छे बीज यदि हम बोते हैं ना, और शैतान आकर हमारे बीच में, कुछ लोग आकर हमारे परिवारों के बीच में ऐसे ऐसे बातों को बोकर चला जाता है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर से दूर होना पड़ता है। यदि शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है ना, हालेलुया, तो यदि उनके बातों को सुनते हुए भी हम परमेश्वर को ग्रहण कर रहे, परमेश्वर में बने हैं, हालेलुया, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। उसके लिए ये वचन बहुत समझना ज़रूरी है। पता है, हम विश्वासी हैं, आमीन। हम विश्वासी हैं और हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। हम प्रार्थना भी अच्छे से कर रहे हैं, आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सब आज्ञाओं को भी हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। फिर भी हमारे विश्वास में कुछ लोग ऐसे-ऐसे बीज को बोकर चले जाते, कुछ बातें ऐसे बोल कर चले जाते, उसके बातें हमारे दिन पर दिन वो टिस-टिस करते रहते हैं, हमारे हृदय में उसकी बातें चुभते रहते हैं।
हालेलुया। फिर भी उन बातों को हम ध्यान ना देते हुए परमेश्वर की ओर हम ध्यान देते हैं ना, उस पर परमेश्वर ने क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर कहता है जब भी तुम, हालेलुया, यहाँ पे आगे लिखा है, इस पर गृहस्थ के अपने खेत के अच्छे बीज, हालेलुया, समझेंगे इस बातों को। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोया था? हालेलुया। यदि आप विश्वासी में बने हैं, पता है, इस बातों को समझना जरूरी है। यदि हम अच्छे से प्रभु में बने हैं, फिर भी हमारे जीवन में जो मुसीबतें हैं, हालेलुया, बहुत से मुसीबत, बहुत से दुख परेशानियां भी है, और लोग देखते हैं ना, जब लोग देखते हैं, हम जरा ध्यान से सुनेंगे कि जब लोग देखते हैं, फिर भी हम प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख परेशानियां आ रही है। हालेलुया। कि हम परमेश्वर को ग्रहण कर भी लिए हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख परेशानी आ रही है। इस पर लोग, पता है क्या करते, ताना मारते हैं ना। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की तू महिमा करता है, फिर तुम्हारे जीवन में दुख परेशानियां क्यों आ रही है? हालेलुया। ग्रस्त वही है मेरे भाई और बहनों। इस गृहस्थ को, बातों को, इस राजों को हम समझना बहुत ही जरूरी है। ये ग्रस्त किसे कह रहा है? ये ग्रस्त वो लोग हैं, हालेलुया, कि जो आप परमेश्वर में बने हैं, फिर भी परमेश्वर को ग्रहण करने पर भी आपके जीवन में दुख परेशानी आ रही है ना। हालेलुया। तो लोग सवाल करते हैं ना कि जब तुम विश्वासी हो, जब परमेश्वर का दास हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख परेशानियां क्यों आ रही है? परमेश्वर कहता है उसी समय, उस समय भी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें क्या कहता है, यदि हम आगे पढ़ेंगे, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहा, हालेलुया, कि जंगली दाने के जो पौधे थे ना, हालेलुया, उसमें कहाँ से आए? परमेश्वर का बहुत से लोग ऐसे बात बोल कर चले जाते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर को नहीं जानते ना, कि यदि तू परमेश्वर का दास है, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख परेशानियां कहाँ से आया? हालेलुया। ये परमेश्वर हमें क्यों कहता है लोग कि तुम्हारे बीच में दुख परेशानियां कहाँ थी? लेकिन हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे। उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। हालेलुया। परमेश्वर, जो परमेश्वर का दास दासी है ना, हालेलुया, उसे ये बात समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख परेशानियां आती है, तो शैतानों की तरफ से आती है। या तो हम अच्छे से विश्वासी में बने हैं, या अच्छे से ना विश्वासी में बने हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में अच्छे से ग्रहण करने पर भी हमारे, ऐसा नहीं है कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में कुछ घटी कमी ना होगी। हालेलुया। कुछ बातें को हमारे जीवन में बीतना बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे भाई और बहनों। यदि वो चीज़ हमारे जीवनों में ना बीते, तब हमें समझ ही में नहीं आएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में किया क्या है। हालेलुया। यहाँ पे आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। हालेलुया। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? हालेलुया। कि बहुत से दास दासियों के बीच में ऐसी बातें होती है, हालेलुया, कि तू कहे तो क्या मैं तेरी दुख परेशानियों को बटोर लूं? पता है वो बात क्या चुभती है? यदि हम समझेंगे, बहुत से लोग हमें भटकाने के लिए आएंगे कि बटोरने का मतलब पता है, और परमेश्वर क्यों कहता है, यदि हम आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, नहीं, हालेलुया, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हालेलुया। क्योंकि लोग नहीं जानते, लोग मुसीबतों को कम, हालेलुया, जो हमारे जीवन में होता है ना, लोग जो कहते हैं कि इस परेशानियों से, हालेलुया, तुम्हें हल होने के लिए, यानी कि इस परेशानियों से आजाद होने के लिए तुम्हें ये वो फलाना ठिकाना बताएंगे कि ये वो कर लो। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों, अपने चेलों से क्या कहता है? हालेलुया। उसने कहा, नहीं, क्या नहीं? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि तुम जंगली पौधे को कबाड़ते हुए कहीं गेहूं के उस पौधे को भी ना उखाड़ लो। यदि हम 28 से पढ़ेंगे दोबारा, हालेलुया, कि उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं। परमेश्वर ने कहा, नहीं,
क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब एक दास दासी एक अच्छे विश्वासी होते हैं ना, वो ये कभी नहीं कहता कि उसके जीवन से हम दुख परेशानियों को दूर कर दें। परमेश्वर जो अच्छे विश्वासी होते हैं ना, बस वो परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर इसके जीवन से तू तू हर परेशानियों को, हर दुख तकलीफों को उखाड़ ले, दूर कर दे। लेकिन यहाँ पे दास दासी क्यों कहते हैं? क्योंकि तू कहे तो मैं उसके जीवन से, हालेलुया, क्योंकि वो जंगली बीजों को मैं बटोर लूं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि तू उसे यदि बटोरने के लिए जाएगा, हालेलुया, तो उसे बटोरने से तुझसे वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। हालेलुया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा नहीं नहीं कर सकते। परमेश्वर जानता, उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हालेलुया, गेहूं भी उखाड़ लो। परमेश्वर समझता है आपके बातों को। हालेलुया, पर परमेश्वर ने क्या कहता, जरा हम ध्यान से सुनेंगे कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हालेलुया, विश्वासी भाई बहनों, ये वचन हमें सुनना, बहुत समझना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर कहता, तुम्हारे जीवन में दुख परेशानी आ रही है ना, तुम्हारे जीवन में तकलीफों, तुम्हारे जीवनों में सताव, तुम्हारे जीवनों में मुसीबत आ रही है ना, परमेश्वर कहता रहने दो, उसे तुम्हारे साथ बढ़ने दो। हालेलुया, उसे एक साथ बढ़ने दो। तुम्हारे जीवन में आ रही है और वो दुख परेशानी नहीं जा रही है ना, परमेश्वर कहता चिंता ना करो। हालेलुया, वो परमेश्वर कहता उन दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटनी तक दोनों को। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मुझ में बने रहो, हर दुख परेशानियों के साथ परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया, और कटनी के समय में काटने वालों से, हालेलुया, काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधों को बटोर बटोर। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि यदि काटने के समय में अपने काटने वालों से क्या कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधों को बटोर कर जलाने के लिए एक गठरी बांध ले। हालेलुया, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर। हालेलुया, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें यही समझाता है, यही वचनों के द्वारा हमें बताता है परमेश्वर, यदि तुम्हारे जीवन में दुख परेशानी आ रही, तुम्हारे जीवन में मुसीबत, तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकतें आ रही है ना, उसको आने दो। हालेलुया, परंतु जब मेरा राज आएगा ना, हालेलुया, जब मैं आऊंगा, हालेलुया, तो तुम्हारे जीवन से उन हर परेशानियों को, हर दुष्ट आत्माओं को वहीं छोड़कर, हालेलुया, उसे इकट्ठा कर कर एक गठरी बांध कर आग के, हालेलुया, नरक के आग में झोंक दे। और तुम, परमेश्वर कहता, तुम जो गेहूं हो, तुम्हें मैं अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा। खलिहान समझते हैं ना, हालेलुया, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें खलिहान में इकट्ठा करूंगा। आमीन। परमेश्वर हमें ये कभी नहीं कहता कि दुख परेशानियों से, हालेलुया, दुख परेशानियों को देखकर मुझे छोड़ दे। हालेलुया, सभी भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूंगा, कभी मुसीबतों से, कभी परमेश्वर से ये ना कहो, परमेश्वर मेरे जीवन में दुख परेशानियां बहुत है। हालेलुया, कभी हम परमेश्वर से ये प्रार्थना ना करें, प्रभु मेरे जीवन में ये मुसीबत बड़ा है, ये तकलीफ बहुत बड़ी है, ये जो शैतानी ताकत है बहुत बड़ी है, ठीक नहीं, जल्दी नहीं जाएगा। परंतु हर बीमारियों से, हर दुष्ट आत्माओं से, हर शैतानी ताकतों से ये कहो कि मेरा परमेश्वर, हालेलुया, तुमसे बड़ा है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर दुख, हालेलुया, मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर शैतानी ताकतों से बड़ा है। हालेलुया, हर दुख परेशानियों से ये बात कहो, लेकिन परमेश्वर से ये मत कहो, परमेश्वर ये मुसीबत बहुत बड़ी है, मेरे जीवन से नहीं जाएगी। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है मेरे भाई और बहनों, कोई भी बात उनके लिए, हालेलुया, बड़ा नहीं है। उनका हर, चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, उनके लिए बस एक शब्द ही काफी है। हालेलुया, लाजर के बारे में तो सुना ही होगा सभी भाई बहन। हालेलुया, ये लाजर को क्या कहा, मरे मरे हुए को वो 4 दिन हो गया था उसको। पता परमेश्वर ने क्या कहा, सभी को पता, लाजर बाहर आ।
हालेलुया। जो कफन में लिपटा हुआ 4 दिन का मरा हुआ था, और वहां का लोग क्या कह रहे थे, इसमें से बदबू आती होगी, लेकिन परमेश्वर को पता था कि वो मेरे शब्द सुनकर बाहर आएंगे। आमीन। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, किसी भी परेशानी से, किसी भी परिस्थिति से हमें ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। बस सच्चे मन से प्रभु की आराधना, परमेश्वर की महिमा में बने रहो। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।